It's a technical failure. So हम चर्चा ये कर रहे थे कि प्रभुपाद जी का ये इच्छा था कि भक्त लोग निरंतर भगवान से प्रार्थना करते रहे कि भक्तों की भक्ति इस संस्था का और हमारे आंदोलन का चारों ओर से सुरक्षा हमें प्राप्त हो। इसके लिए भगवान नृसिंहदेव की स्तुति, उनकी सेवा करना बड़ा आवश्यक है। साथ में स्कंद में आप प्राप्त करते हो कि भगवान नृसिंहदेव की कथा की शुरुआत नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज से उनके प्रश्न का उत्तर में बताया। कथा तो हम आपके साथ कई बार कर चुके हैं, लेकिन समरी के रूप में अगर हम जाने तो ये कथा में भगवान नृसिंहदेव ने अपने भक्त वात्सल्य को सबसे उत्तम रूप से प्रस्तुत किया है, अपने भक्त वात्सल्य को। और ऐसा भी माना जाता है कि भगवान नृसिंहदेव का जो स्वरूप है वो भक्तों को बहुत प्रिय है, क्योंकि ये संसार का जो स्वभाव है वो है पदम पदम यद विपदाम। हर कदम पर कोई ना कोई समस्या आती है। भक्तों को चाहिए कि भगवान नृसिंहदेव की सहायता प्राप्त करते रहे। आज से भक्त लोग परेशान है कोरोना वायरस से, सभी व्यक्ति परेशान है कोविड-19 से। तो भक्त लोग प्रयास करते हैं कि किस तरह से हम अधिक से अधिक भगवान नृसिंहदेव की स्तुति करें, उनसे प्रार्थना करें। अब ज़्यादा समय नहीं है उनको प्रकट होने में, 1-2 दिन, कल परसों तो प्रकट हो जाएंगे। भगवान नृसिंहदेव का आविर्भाव दिवस मनाएंगे हम परसों। भगवान लक्ष्मी देवी के साथ चर्चा कर रहे थे और लक्ष्मी देवी ने उनको कहा कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि आपका जो स्वरूप है वो तो इतना कोमल है, इतना मुलायम है, और आप जो असुर है उनका वध कैसे करते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा, तो क्या तुम मैं देखना चाहते हो कि मेरे वज्र जैसा मेरा जो छाती है, मेरा शरीर वज्र जैसा है, वो कैसे तुम देखना चाहते हो। तो तुम लक्ष्मी देवी ने भगवान को ये एक रूप से विनती किया कि आप कुछ लीला बताइए ऐसा जिसमें वीर, आपकी वीरता, आपका शौर्य, वीर रस देखने को प्राप्त हो। तो उसी समय ये जब बात हो रही थी, उस समय एक घटना और बीत रही थी कि उसी वैकुंठ लोक के द्वारपाल आपस में चर्चा कर रहे थे, जय विजय, कि हमने कई समय से भगवान को हम यहाँ पर हम सब प्रकार के भगवान की सुविधा दे रहे हैं, हम उनको सारी सुविधाएं, लेकिन ऐसा कुछ है क्या कि जो हम भगवान को नहीं दे रहे। लेट अस हैव समथिंग न्यू, कुछ नया देते हैं, क्या कर सकते हैं हम उनके लिए, ऐसा ढूंढो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो भगवान को नहीं मिल रही है यहाँ पर करने के लिए। तो भगवान के लोक में भी वैरायटीज़ होती है, ऐसा नहीं कि सब स्टीरियोटाइप चलता रहता है। एक ने कहा ऐसे तो सब कुछ है, जय विजय दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो एक ने कहा कि भगवान को यहाँ युद्ध करने को नहीं मिलता है, रेसलिंग, फाइट। तो भक्त उन लोगों ने सोचा कि हाँ, लेकिन वो कैसे हो सकता है, ये सुविधा तो भगवान को हम कैसे दे सकते हैं, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। इतनी आपस में बातें हो रही थी। ये भगवान के धाम का यही प्रभाव है, वो चिंतामणि धाम है। अब जो कुछ भी सोचते हैं वो हो जाता है। भगवान आप सबकी इच्छा पूरी कर देते हैं। भगवान का ये स्वभाव है कि वो अपने भक्तों की कोई इच्छा बाकी नहीं छोड़ते, वो पूरी कर ही देते हैं। जो इच्छा है उनकी आध्यात्मिक जीवन के शत्रु नहीं बनते। तो
वहाँ पर अंदर ये घटना हो रही थी, बाहर ये घटना हो रही थी, और वैकुंठ लोक के भी बाहर और एक घटना बीत चुकी थी। 4 कुमार उसी ओर आ रहे थे और वो 6 गेट को पार करते 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 वैकुंठ के 7वें द्वार, जहाँ पर ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, वहीं पर 4 कुमार आकर खड़े हुए और उन्होंने देखा कि ये 4 कुमार नंगे नंगे अंदर घुसना चाहते हैं। तो कहा, है तुम अंदर नहीं आ सकते, जानते नहीं ये वैकुंठ लोक है, तुम नंगे बालक इस तरह से अंदर नहीं आ सकते। तो 4 कुमार तो बालक का रूप लिए थे, लेकिन है तो बहुत ही विद्वान और ऋषि। तो उन्होंने 4 को जय विजय को साथ दे दिया कि तुम रहने के योग्य नहीं यहाँ पर मनुष्य के रूप में, वैकुंठ लोक के द्वारपाल के रूप में योग्य नहीं, तुम जाओ पृथ्वी पर गिरो, तुम्हारा पतन हो जाए। और ये कोलाहल हो रहा था, आपस में झगड़ा हो रहा था कि नहीं नहीं नहीं, हमने कुछ गलती नहीं किया है, और इस तरह से झगड़ा हो रहा था। तो कोलाहल अंदर भगवान ने सुन लिया और भगवान बाहर आकर के कहा सबसे पहले, ओह 4 कुमार आप हमारे द्वार, और ये कोलाहल कैसा। उन्होंने कहा कि सेवक की जो भी गलती हो उसके लिए तो स्वामी जिम्मेदार है, मैं आपसे उन लोगों के लिए क्षमा मांगता हूँ, आप इनको क्षमा कीजिए, आपको जो कठिनाई आपको जो अपमान हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। और भगवान ने जय विजय को कहा, तुम कैसे द्वारपाल हो, तुम जानते नहीं इतने महान ब्राह्मण, इतने महान ऋषि हमारे द्वार पे आए हैं। बोले, मैं भगवान ही इन लोग के आशीर्वाद से बनता हूँ, तुम जानते नहीं। तो 4 कुमार सोच में पड़ गए कि ये भगवान क्या कर रहे हैं। इनडायरेक्टली भगवान ने जय विजय को डांटने के रूप में 4 कुमारों को भी डांटा कि तुमने मेरे पार्षदों को शाप दिया, ये तुमने ठीक नहीं किया, लेकिन अब तो शाप दे चुके। तो भगवान ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, इन पर कृपा कीजिए, इनकी शाप की अवधि जो है उसको हटा सकते हो, उसको फिक्स कर सकते हो। तो उनको 2 ऑप्शन दिए गए, क्या चाहते हो तुम, 3 अवतार तुम्हें पृथ्वी पर लेने पड़ेंगे असुर की तरह, और 7 अगर 3 नहीं लेना चाहते, अगर असुर नहीं बनना चाहते, भक्त बनना चाहते हो, तो तुम्हें 7 अवतार लेने पड़ेंगे। 7 बार जन्म लेना पड़ेगा भक्त के रूप में, और 3 बार जन्म लेना पड़ेगा असुर के रूप में, क्या चाहते हो। तो इन्होंने सोचा कि 7 जन्म तक घूमते रहना पड़ेगा भगवान से दूर होकर के, इससे अच्छा है कि 3 जन्म में वापस वैकुंठ धाम वापस आ जाओ। तो बोलेगा अब 3 जन्म चलेगा असुर के रूप में। तो भगवान ने एक्चुअली 4 कुमारों को प्रेरित किया एक शाप देने के लिए। लक्ष्मी देवी की इच्छा पूरी करनी थी, जय विजय की इच्छा पूरी करनी थी, और भक्तों की सहायता करनी थी। बहुत सारी चीज़ भगवान जब एक तीर छोड़ते हैं तो बहुत सारे निशाने लग जाते हैं। ये कृष्ण का स्वभाव है, ही इज़ एक्सपर्ट। वो एक ही कार्य एक ही समय पे जब करते हैं तो उसके साथ बहुत सारे कार्य जुड़े हुए होते हैं, और वो सब अपने आप इतने अच्छी तरह से संपन्न होते हैं। दैट इज़ हिज एक्सपर्टाइज। So well, these all kathas you already know. So, and then later on, Lord हिरण्यकशिपु ने तपस्या की। हिरण्य 2 जन्म हुए, एक का नाम हुआ हिरण्याक्ष, दूसरे का हुआ हिरण्यकशिपु। और हिरण्याक्ष इतना विद्वान था और इतना शक्तिशाली था कि उसने सबको ललकारा युद्ध के लिए, और अंत में बराहदेव के हाथों मारा गया। और हिरण्यकशिपु उसको प्रतिशोध लेना था, तो उसने बड़ी तपस्या की, गहरी तपस्या की, देवताओं के 1000 साल तक, देवताओं के 100 साल। सो दैट इज़ ऐसा न भूता न भविष्य, ऐसा ना किसी ने पहले किया है और ना कभी कोई कर पाएगा। हाथ ऊपर उठाए थे, पाँव के अंगूठे पर खड़े थे, और सारा शरीर उनका चींटियों ने खा लिया था। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के जब उनके सामने आए तो हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगना शुरू किया
पहले तो अमरत्व का वरदान मांगा तो मना कर दिया, लेकिन बाद में जब वरदान मांगना शुरू किया तो बोले आप सब जानते हो कि वरदान क्या मांगे थे, राइट? न दिन में, न रात में, न पृथ्वी पे, न आकाश में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से। तो ऐसे, और ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई किसी भी चीज़ से नहीं। अब यह सारी सृष्टि तो ब्रह्मा ने बनाई है, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि जो ब्रह्मा जी के द्वारा बनी ना हो। तो ऐसे ऐसे वरदान मांग करके ब्रह्मा जी को जकड़ लिया, और अंत में फिर इतना शक्तिशाली हो गया हिरण्यकशिपु कि सब देवता उसे डरते थे। इंद्रलोक पे वो कभी कभी जाता था, हालांकि स्वर्ग उसके अंडर में था। वो चाहे तब बरसात बरसाता था। वो इच्छा करता था कि दिन के समय में बरसात नहीं होनी चाहिए, रात के समय में होनी चाहिए, क्योंकि दिन के समय में हमारी प्रजा को कष्ट होता है। और बाद में हिरण्यकशिपु ने क्या किया, विष्णु के जितने भी भक्त हैं उन सब पर अत्याचार करना शुरू किया। बोले ये आता कहाँ से है, सब विष्णु का शक्ति देवताओं से, देवताओं को ख़त्म करो। देवताओं को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, यज्ञों से, तो यज्ञ सारे ख़त्म करो। यज्ञ कौन करते हैं, बोले ब्राह्मण लोग, तो ब्राह्मणों को ख़त्म करो। यज्ञ के लिए क्या क्या चाहिए, बोले घी चाहिए, तो गायों को ख़त्म करो। तो इस प्रकार से उसने ऐसा धमाल मचाया सारे सृष्टि में, और ख़ुद को भगवान बताना शुरू कर दिया। आज भी आप देख रहे हो हिरण्यकशिपु के फॉलोअर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े नेता लोग, जो लोग हिरण्यकशिपु को, उनके विचारों को अनुसरण करते हैं, वो संसार में ऐसी चीज़ों की सृष्टि करते कि जिससे लोग तुरंत मर जाए। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि ये बायोकेमिकल जो वेपन्स होते हैं वो इस प्रकार से फैलते हैं कि जिसमें हजारों की संख्या में लोग मर जाते हैं। दिस आर अनदर वेपन। जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है, कोविड-19, तो कुछ परमाणु न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं। अब वेपन्स बनाने का अर्थ क्या, भाई मेरे पास इतना बड़ा हथियार है, कल हमारे सामने आंख उठा के देखना मत। तो हथियार जब बनते हैं तो इसका अर्थ है कि कभी न कभी तो इसका इस्तेमाल आप करोगे, और जब आप इस्तेमाल करेंगे तो हजारों लाखों करोड़ निर्दोष लोग मर जाएंगे। सो इस तरह से हिरण्यकशिपु का यही उद्देश्य था कि वो किस तरह से संसार को भगवान के भक्तों से रहित करे। लेकिन भगवान ने उन ब्रह्मा जी के पास सारे देवता लोग गए कि ये क्या आशीर्वाद दे दिया, अभी हम लोग कैसे जी पाएंगे। सब ने भगवान से प्रार्थना किया, आप रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, आई विल कम, मैं प्रकट होऊंगा। सो प्रहलाद का जन्म हुआ उनके घर पे, हिरण्यकशिपु के घर पे। हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने गया था तभी कयाधु को प्रहलाद दे के आया था गर्भ में। और प्रहलाद का जन्म होने से पहले देवताओं ने सोचा था कि ये इंद्र ने सोचा था कि ये दूसरा असुर आएगा, इससे अच्छा है कि अब इसको ख़त्म कर दे। तो कयाधु को किडनैप करने आए थे इंद्र। तो अनदर प्रॉब्लम, ऐसा कार्य करना उसके लिए उचित नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा जघन्य कार्य करने में तुला हुआ था वो अपनी सिक्योरिटी के लिए। सो नारद जी ने आकर रोका, कयाधु को ले गए अपने पास और प्रहलाद को घर में ही सब शिक्षा दी। और फिर प्रहलाद का जन्म होने के बाद जब हिरण्यकशिपु ने शंड-अमर्क को ये जिम्मेदारी दी कि तुम प्रहलाद को सिखाओ, पढ़ाओ, लेकिन प्रहलाद का तो ऑलरेडी सब नारद जी से भक्ति का सब ज्ञान ऑलरेडी प्राप्त कर चुके थे। और प्रहलाद ने जब हिरण्यकशिपु को पूछा कि तुम्हें कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगती है, तो उन्होंने कहा कि
मुझे तो भगवान की भक्ति अच्छी लगती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो हिरण्यकशिपु पहले तो क्षमा कर दिया, सोचा एक बार तो फेंक दिया, लेकिन बाद में सोचा कि बच्चा है, इसलिए वो सन नंबर को डांटा और कहा कि तुम लोग इसको क्या सिखाते हो, ऐसा सब सिखाते हो। बच्चा है, बच्चे को पूछा है तुम्हें क्या कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, तो शायद लड्डू बोलेगा, रसगुल्ला बोलेगा। ये तो बोलता है विष्णु भक्ति मुझे अच्छी लगती है। ये क्या सिखा के लेके आओ, जाओ फिर से सिखा के ले आओ, नहीं तो ख़त्म कर देंगे तुम्हें। दूसरी बार जब हिरण्यकशिपु ने उनको बुलाया, प्रहलाद को, और गोद में बिठाया, तो वो स्पेसिफिक रूप से क्लियर करके बोला कि भाई तुम्हारे गुरु ने जो सिखाया उसमें से तुम्हें कौन सा चीज़ अच्छा लगा। तो उन्होंने, प्रहलाद महाराज ने सोचा कि मेरे गुरु नारद मुनि, उन्होंने मुझे क्या सिखाया। हाँ, तो उन्होंने तुरंत बताया। सो लाइक दिस कपल ऑफ टाइम्स हिरण्यकशिपु ने बुलाया, लेकिन बाद में हिरण्यकशिपु ने प्लान बनाया, अब इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो अनेक 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 उपाय किए मारने के लिए। वेल, सो ऑल दिस डिफरेंट कथास ये आप जानते हैं, जिसका संक्षिप्त में वर्णन हम आपको परसों नरसिंह चतुर्दशी के दिन भी करेंगे। तो हम सोच रहे थे आप भक्तों के साथ, हम आज और कल और परसों 3 दिन भगवान के नरसिंह देव के बहुत सारे दिव्य स्वरूप की स्थापना प्रहलाद जी ने की है। तो प्रहलाद यहाँ पर प्रकट हुए थे, नरसिंह देव लीला समाप्त की, उसके पश्चात कहीं बहुत सुंदर विग्रह की स्थापना प्रहलाद ने की, और कई भक्तों ने, कई स्वयंभू मूर्ति है। तो अलग अलग स्वरूप से नरसिंहदेव भक्तों की रक्षा करते हैं। तो हम सोचे कि आप भक्तों के साथ, वैसे तो उनके मंदिरों की संख्या तो अनंत है, लेकिन कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माने जाते हैं, हम सोच रहे थे कि भक्तों के साथ उनके विषय में, वो जो अलग अलग स्वरूप है भगवान के, उसके विषय में चर्चा करें। सो आई होप आप सब भक्तों को आनंद आएगा भगवान नृसिंहदेव के अलग अलग स्वरूपों के विषय में सुन करके। वेल, भगवान नृसिंहदेव का मायापुर में बहुत सुंदर मूर्ति है, उनकी चर्चा भी हम करेंगे। फिर हम सोच रहे हैं आपसे चर्चा करें अहोबिला नृसिंह। ऐसे नव नरसिंह माना जाता है, तो नव नरसिंह के संक्षिप्त में हम आपसे चर्चा करना चाहते थे। नव नरसिंह, और कई बार कहा जाता है कि अहोबिला में भी नव नरसिंह है और इसके अतिरिक्त भी नव नरसिंह है। ऐसे केवल आंध्र प्रदेश में 32 महान नरसिंहदेव के मंदिर हैं। आंध्र प्रदेश इस एक्चुअली नरसिंहदेव का क्षेत्र माना जाता है, और उसमें से कुछ तो बहुत ही प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। जैसे ये अहोबिला नरसिंह जो है, अहोबिलम नरसिंह, इसमें भी 9 नरसिंह के स्वरूप है। तो हम सोचे कि उनके विषय में हम चर्चा करेंगे आपसे। फिर है एक जीहड़ नरसिंह क्षेत्र, जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए थे। जीहड़ नरसिंह क्षेत्र का वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है, जिसको सिंहाचलम भी कहते हैं, जिसको आप वराह नरसिंह देव मंदिर, उसके विषय में हम सोच रहे थे आपसे बात करेंगे। फिर एक है माल्याद्रि नरसिंह, जो रामानुजाचार्य से संबंधित है। माल्याद्रि जगह है लक्ष्मी नरसिंह देव का। फिर हम सोच रहे थे वेदाद्रि, जो 4 वेदों का जो आश्रय दिया था, वो नरसिंह देव, वेदाद्रि मंदिर। फिर हम सोच रहे थे मंगलगिरी, जिसको आप पनकल स्वामी के नाम से जानते हैं, उनकी संक्षिप्त में हिस्ट्री चर्चा करेंगे। फिर अंतर्वेदी वो भी एक बड़ा प्राचीन स्थान है, जो कि ये आपका गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो है उसके पास में है। फिर
पंचलोकना, हाँ पंचलकोना, ये भी एक प्राचीन नृसिंह मंदिर है। फिर धर्मपुरी और यादगिरी गुट्टा, तो ये कुछ प्राचीन मंदिरों में से है जो आंध्र प्रदेश में है। हम सोचे कि इन सब का संक्षिप्त इतिहास आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त बहुत ही सुंदर सुंदर विग्रह है, जैसे प्राचीन विग्रहों में ऐसे भगवान नृसिंहदेव सभी स्थान पर विराजमान है। आप चाहे द्वारका में जाएंगे, आप ब्रजमंडल में जाएंगे, या फिर आप हिमालय में जाएंगे, या कहीं पर भी जाएंगे, नृसिंहदेव के प्राचीन विग्रह आपको प्राप्त होते हैं सब जगह। हालांकि हम सबके विषय में तो इतना समय भी नहीं हमारे पास कि हम सबकी कथा आपके साथ चर्चा करें, लेकिन मायापुर के जो नृसिंहदेव है उनका हम इतिहास आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। साथ साथ नृसिंहपल्ली जो नवद्वीप में है उनकी विषय में हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। और जगन्नाथपुरी में प्राचीन नृसिंह, जो कि जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ भगवान के मूर्ति की स्थापना से पहले भगवान नृसिंहदेव वहाँ पर उपस्थित थे। और एक मूर्ति है जो कि अभी कुछ दिन पहले ऐसा न्यूज़ में हमने देखा था कि जगन्नाथपुरी में नृसिंहदेव को मंदिर के बाहर लाया गया था। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस नृसिंहदेव। वो भी सतयुग के समय से, जो खास करके पैंडेमिक सिचुएशन में नृसिंहदेव को बाहर लाया जाता है भक्तों पर आशीर्वाद बरसाने के लिए। बहुत सालों में कभी कभी आते हो, तो वो आए थे बाहर, नृसिंहदेव मंदिर के बाहर आए थे। सो लाइक दिस देयर आर मैनी वंडरफुल डेटीज ऑफ लॉर्ड नृसिंहदेव, जिसके विषय में हम सोच रहे थे कि आप भक्तों के साथ चर्चा करें। So I thought that all these deities, they have different pastimes connected with them, associated with them. तो हम सोच रहे थे कि सभी नृसिंहदेव के विषय में संक्षिप्त में आपसे बात करें। So we can start from सिंहाचलम, जो बड़ा प्राचीन मंदिर है सिंहाचलम। कई बार उसको सिंहाद्री कहते हैं, कभी कभी जीयर नृसिंह क्षेत्र भी कहते हैं, और कभी उसको वराह नृसिंह मंदिर भी कहते हैं। सो बड़ा प्राचीन मंदिर है। कथा इस प्रकार से है कि जब प्रहलाद महाराज का भक्ति से जब हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए नृसिंहदेव जब प्रकट हुए, उसके पहले प्रहलाद महाराज की भक्ति से तरस आकर हिरण्यकशिपु ने मारने के अनेक प्रयास किए। प्रहलाद को कभी हाथी के पांव के नीचे रख दिया, कभी समुद्र में बहा दिया, कभी खाने में विष दे दिया, कभी सांप से भरे हुए कुंड में फेंक दिया, कभी बहुत सारे तीक्ष्ण हथियारों से हमला करने के लिए प्रहलाद पर हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया। बहुत सारे, कभी वो अग्नि में जलाने का प्रयास किया। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास किए प्रहलाद को मारने के लिए। उसमें से एक प्रयास था, हिरण्यकशिपु ने पर्वत के ऊपर से फेंका, प्रहलाद को फेंकवाया था। तो हिरण्यकशिपु के जो सिपाही लोग थे, उन्होंने इस सिंहाद्री पर्वत पर प्रहलाद को लेके गए थे, और प्रहलाद को ऊपर लेकर के सिंहाद्री के टोच पर ऊपर से फेंका उसको नीचे। प्रहलाद भगवान का ध्यान कर रहा था, और जब भगवान ने देखा कि इसको फेंका गया है, तो भगवान विष्णु तुरंत वहाँ प्रकट हुए, तो ये सिंहाद्री पर्वत के पास, और प्रहलाद को कैच कर लिया गोदी में। अब प्रहलाद ने देखा, ओ माय लॉर्ड, भगवान को देख लिया, ईसा तुरंत देख लिया भगवान को। तो भगवान ने सोचा कि ओ ही सॉ मी। सो प्रहलाद ने प्रार्थना किया कि हे
प्रभु अगर आप कृपा करें तो मुझे आपका वराह और नृसिंह ये दोनों का कंबाइन रूप देखने की इच्छा है। विष्णु से ओके विल डू इट। तो जैसे हिरण्यकशिपु का वध हो गया, एक बार प्रहलाद की रक्षा हो गई, भगवान नृसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को ख़त्म कर दिया, फिर उसको अपने आसन पे बिठाया और देयर आर सो मेनी पास्ट टाइम्स आफ्टर दैट। लेकिन ये सब होने के पश्चात प्रहलाद ने स्वयं अपने हाथों से वराह नृसिंहदेव का बड़ा सुंदर विग्रह बनवाया और उसकी स्थापना स्वयं की सिंहाद्रि के ऊपर, सिंहाचलम जो पर्वत है उसके ऊपर। वराह नृसिंह क्षेत्र का अर्थ, मूर्ति का अर्थ है कि जिनका फेस जो है वो वराह का है, हाथ के पंजों में सिंह के पंजे है लेकिन नए मनुष्य जैसा शरीर, और सिंह की पूंछ है। इस प्रकार का स्वरूप है वराह नृसिंह, जो कि सिंहाचलम में स्थित है। ये मूर्ति लगभग आपका 2.5 फीट का होगा मूर्ति की साइज। जब प्रहलाद महाराज ने इस विग्रह की स्थापना की तो कई सालों तक तो ये विग्रह की पूजा होती रही, लेकिन समय जैसे बदलता गया तो पूजा, भगवान वराह नृसिंहदेव की पूजा जो है वो धीरे धीरे लुप्त होने लगी। ये जो सतयुग की बात है, और सतयुग से फिर धीरे धीरे इतने सारे युग बीतते गए तो पूजा नष्ट होने लगी, कोई कर नहीं रहा, निगलेक्ट करने लगे कई लोग, कई साल, कई सदियां बीत गई, उनकी कई समय से उनकी पूजा ही नहीं हुई। और यहाँ तक कि भगवान का ये जो विग्रह है, ये विग्रह धरती के अंदर ढक गया, क्योंकि जनरली भगवान हमेशा ऐसा करता है कि अगर कोई पूजा करने वाला नहीं होता है तो भगवान फिर पृथ्वी में समा जाते हैं। सो मिट्टी, पूरा भगवान के विग्रह का पूरा मिट्टी से पूरा शरीर उनका पूरा गरम हो गया, पूरा मिट्टी से भर गया, ज़मीन के अंदर चला गया। और इतने समय के बाद, कुछ युगों के पश्चात, जो श्रीमद् भागवत में आप पढ़ते हो, ऐसा कथा इसके साथ जुड़ा हुआ है कि पुरुरवा जो है चंद्रवंशी, तो वो पुरुरवा उसको पुष्पक विमान प्राप्त हुआ था ब्रह्मा जी से, और एक बार वो गया था हिमालय की ओर, कैलाश की ओर, और कैलाश पे उन्होंने उर्वशी नाम की बड़ी अप्सरा, जो फेमस अप्सरा है, उसको देखा और उससे मोहित हो गए पुरुरवा। और उन दोनों के बीच में संबंध हुआ, वो एक दूसरे के प्रेम में, और दोनों ने फिर वहाँ से एक बार जाते जाते दोनों विहार कर रहे, तो वो विहार करते करते आए थे सिंहाचलम पूर्व, और ये स्थान को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने सोचा कि हम यहीं इसी स्थान में रहते हैं। तो ये लोग यहीं पुरुरवा और उर्वशी जो कि अप्सरा थी, और कई समय तक यहीं सिंहाचलम में रहे। और जैसे वो सिंहाचलम में रहे तो उर्वशी को एक सपना आया था, ऐसा प्राचीन कथा उस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है कि उस उर्वशी को सपने में भगवान नृसिंहदेव आए थे। भगवान नृसिंहदेव ने कहा, तुम लोग इधर आए हो, मैं यहाँ पर ऑलरेडी मिट्टी के ढेर के अंदर छिपा हुआ हूँ, तुम मुझे निकालो यहाँ से और मेरी प्रतिष्ठा करवाओ यहाँ पर। तो उर्वशी के सपने को पुरुरवा को बताया, तो पुरुरवा ढूंढ ही नहीं पा रहे कहाँ पर है, तो भगवान के विग्रह कहाँ पर है। और पुरुरवा ने सोचा कि भगवान के विग्रह को ढूंढने के लिए ऐसे तो काम नहीं होगा, तो पुरुरवा फिर तपस्या शुरू किया, और तपस्या करते करते
भगवान ने नृसिंहदेव ने उनको गाइडेंस दिया, मेरे विग्रह इस स्थान पर है। और फिर पुरुरवा उर्वशी ने उस मूर्ति को निकाला बाहर और स्थापित तो किया, लेकिन पुरुरवा को भगवान के चरण नहीं दिखाई दे रहे थे। तो उसने बस प्रार्थना की पुरुरवा से, ये क्या चमत्कार है प्रभु, मैं आपके चरण दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। तो भगवान नृसिंहदेव ने उनको कहा, तुम चिंता मत करो, ये जो विग्रह है वो किसी को भी मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, वो उनके लिए वो चरण होना आवश्यक नहीं होता है। ये विग्रह इतने प्राचीन है, इतने शक्तिशाली है कि हर एक व्यक्ति जो कोई यहाँ पर आएगा उसकी इच्छा पूरी की जाएगी और उसको मुक्ति प्रदान दी, दर्शन मात्र से उसको मुक्ति प्रदान कर देंगे। लेकिन उर्वशी को एक बार फिर से सपना आया। भगवान नृसिंहदेव ने कहा कि ये जो विग्रह है ये भगवान नृसिंहदेव और वराह का कंबाइन स्वरूप है और मिट्टी के ढेर के अंदर ये छुपा हुआ था और इसके कारण ये बहुत ही गर्मी इस विग्रह के ऊपर है, इट्स वेरी हॉट। तो उर्वशी को आदेश दिया कि तुम चंदन से इसका लेप करोगे और पूरा साल ये विग्रह चंदन से आच्छादित रहेंगे, चंदन इसके ऊपर ढका रहेगा। केवल पूरे साल में एक ही दिन ऐसा आएगा जिस दिन इस चंदन को तुम मेरे शरीर से हटाओगे, बाकी चंदन शरीर पर लगता ही रहेगा, लगता ही रहेगा। तो भगवान इतना शीतल चाहते चंदन का, बड़ा स्पेशल चंदन है वो। चंदन भी फिक्स है, आज भी एक ही स्थान से आता है चंदन हमेशा। सो बड़ा सुगंध सुगंध सुगंध। अगर आप कभी गए हो वहाँ पर, मंदिर के भीतर जाने से पहले मंदिर का जो ऑल्टर है उसको प्रहलाद मंडप बोलते हैं। प्रहलाद मंडप जो है उस वो थोड़ा सा ऑल्टर बड़ा है। अभी तो पता नहीं, पहले जाने देते थे, अभी तो मैं जब गया था तब हमें तो जाने दिया था, आप अभी भी शायद जाने देते होंगे। भगवान के विग्रह कि आप परिक्रमा ले सकते हो अंदर जाकर के, ऑल्टर के भीतर जाकर के आप विग्रह के बिल्कुल छू सकते हो, एकदम पास में जाकर के। सो ब्यूटीफुल, इज ह्यूज टेम्पल, इतना सुंदर बनाया है मंदिर, ब्यूटीफुल टेम्पल। प्रहलाद ये जो स्वरूप बनाया वराह नृसिंहदेव का, ये स्वरूप करीबन 2.5 फीट का है और इसके ऊपर फिर चंदन लग जाता है, बहुत लेयर्स और लेयर्स और लेयर्स और लेयर्स, बहुत सारे लेयर्स। तो ये परंपरा उस समय से चल रही थी, तो अभी भी ये निरंतर चलती रहती है। अक्षय तृतीया के दिन चंदन खोला जाता है। चंदन यात्रा जो है उस दिन अक्षय तृतीया, वहाँ से चंदन यात्रा जब हम मनाते हैं तब ये सारे चंदन निकाला जाता है। और यहाँ पर हमारे वैष्णव आचार्य जो है रामानुजाचार्य, वो भी यहाँ पर आए थे। कभी कभी ऐसा होता था कि इतने समय बीतता है, युग बीतते जाते हैं, तो ये विग्रह जो है, इस विग्रह के ऊपर चंदन के इतने लेयर बन जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि चंदन यात्रा के दिन सब निकाला जाता है चंदन, फिर स्तुति होती है, दर्शन होता है, फिर वापस चंदन लगाना शुरू हो जाता है भगवान के विग्रह को, और वो बिल्कुल शिवलिंग जैसा दिखने लगता है, जैसे 4 फुट बड़ा शिवलिंग हो हाइट पे। तो कुछ लोगों ने ऐसा बोलना शुरू कर दिया, ऐसा मानना शुरू कर दिया कि ये शिव जी का मंदिर है सिंहालम, ये शिवलिंग है, प्राचीन शिवलिंग है। तो कई लोगों ने ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था उस समय कि हरिदेव जो वराह का मूर्ति है और मूर्ति है, लेकिन वास्तव में ये है शिव। हो सकता है इसमें कई मायावादी भी हो सकते हैं। तो उन लोगों ने शिव जी जो शैवित, उन लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि ये शिव का मूर्ति है। लेकिन जब रामानुजाचार्य वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बातचीत करने से पता पड़ा कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो द्वार बना है उस द्वार के ऊपर लिखा हुआ है भैरव द्वार। अब भैरव द्वार का अर्थ होता है जो शिव जी
का स्वरूप है एक, तो हालांकि उससे कोई संबंध नहीं है मूर्ति का, फिर नीचे बड़ा एक जगह है गंगाधर करके, गंगाधर शिव जी का नाम है, हालांकि उसका भी कोई संपर्क नहीं है इससे। लेकिन रामानुजाचार्य जहाँ वहाँ पर पहुँचे और एक उत्सव वहाँ मनाया जाता है, काम दहन उत्सव। अब काम दहन भी शिव जी का नाम है, क्योंकि कामदेव को जला दिया था शिव जी ने। सो इस तरह से कई लोगों ने ऐसा मानना शुरू किया कि ये शिव जी का विग्रह है। तो रामानुजाचार्य ने प्रस्तावित किया शास्त्र के आधार से कि ये शिव जी का विग्रह नहीं है, ये है भगवान नृसिंहदेव का विग्रह। और सभी वैष्णव जो सिद्धांत है इसका पालन यहाँ पर करना चाहिए। और आज भी वहाँ पर श्री संप्रदाय के आधार पर, रामानुजाचार्य संप्रदाय के आधार पर उनकी सुंदर सेवा की जाती है, ब्यूटीफुल सर्विसेज वहाँ पर की जाती है सिंहाचलम में। ये जो विग्रह है, ये विग्रह 2.5 फुट का उसका हाइट होगा शायद, और ये त्रिभंग सुंदर स्वरूप में विद्यमान है। त्रिभंग सुंदर, 3 जगह से बैंड, 3 जगह से मुड़ा हुआ। और इन दोनों विग्रह के 2 साइड है, एक है सुदेवी श्रीदेवी और एक लक्ष्मी देवी में, श्रीदेवी लक्ष्मी देवी, और एक है भूदेवी। तो श्रीदेवी और भूदेवी के दोनों विग्रह लोटस हाथ में पकड़ करके उपस्थित है उस स्थान पर। और वराह नृसिंहदेव का ऐसे शरीर पे ऐसा कोई स्पेशल कोई ऑर्नामेंट बनाया नहीं है, उनको चढ़ाया जाता है ऑर्नामेंट। और ये सैंडलवुड जो है, उनका चंदन जो है, वो चंदन तमिलनाडु से मंगाया जाता है स्पेशली, वो रेगुलर चढ़ता है वहाँ पर। और कहा जाता है कि साल में 4 बार केवल चंदन चढ़ता है। एक है अक्षय तृतीया के दिन, दूसरा है नृसिंह चतुर्दशी के दिन, तीसरा है अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा, फिर ज्येष्ठ पूर्णिमा और आषाढ़ पूर्णिमा। तो ये 4 जो पूर्णिमा है, 4 जो अवसर है, उस समय पर 150 किलो चंदन लगाया जाता है एक बार में, अंदाजित। तो और वो चंदन को निकालना नहीं है, उस पर लेयर बनते जाते हैं, वो बनते जाते हैं, वो बनते जाते हैं और बनते जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो भी वैष्णव, जो भी भक्त कभी भी वहाँ पर जाता है तो उसकी इच्छा हमेशा पूरी कर देते हैं भगवान नृसिंहदेव। इतना स्पिरिचुअल स्ट्रांग वाइब्रेशन वहाँ पर है, यू फील स्पेशल वाइब्रेशन। जब उस मंदिर का आप सोचिए, सत्ययुग की मूर्ति है, स्वयं प्रहलाद ने स्थापना की है, वेरी स्पेशल डेटी ऑफ भगवान नृसिंहदेव सिंहाचल। ये आपका विशाखापट्टनम के बहुत पास में है, करीब 15 किलोमीटर। अगर आप कभी विशाखापट्टनम से जाओगे तो बड़ा सुंदर स्थान है सिंहाचलम। फिर मलकोटे बोलते हैं उसको कई बार, वो रामानुजाचार्य से जुड़ा हुआ स्थान है। रामानुजाचार्य वहाँ पर 12-14 साल वहाँ पर रहे थे, और वन ऑफ द स्पेशल प्लेस इन श्री संप्रदाय के भक्तों के लिए स्पेशल जगह है, जहाँ पर भगवान नृसिंहदेव का प्राचीन विग्रह है, स्थापित किया हुआ है रामानुजाचार्य के द्वारा। फिर एक स्थान है विदाद्री। तो विदाद्री के विषय में भी ब्रह्मांड पुराण में कुछ कथाएं है कि जब ब्रह्मांड पुराण में ये बात आती है कि भगवान मत्स्य प्रकट हुए थे 4 वेदों की रक्षा करने के लिए, तो उसके पहले जो 4 वेद है उनको एक असुर ने चुराए लिए थे, 4 वेदों को, वेद पुरुष को, अब ब्रह्मा जी के पास से।
और ब्रह्मा जी से जब वेदों की चोरी हुई तब भगवान फिर मत्स्य रूप में आए और सबको एक एक करके असुर को मार दिया। लेकिन जब 4 वेद ने भगवान को धन्यवाद दिया तो स्तुति की कि आप हम पर कृपा कीजिए, एक्चुअली वो वेद पुरुष के रूप में प्रकट हुए और उनसे प्रार्थना की कि आप हमारे साथ रहिए और उनके सिर पर रहिए। 4 वेद कहे कि आप हमारे सिर पर विराजमान हो जाइए हमेशा के लिए, हमारी सुरक्षा बनी रहेगी। तो भगवान मत्स्य अवतार ने कहा उनको कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा पूरी हम अवश्य करेंगे, लेकिन कुछ समय के पश्चात हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नाम के 2 असुर प्रकट होने वाले हैं। और हिरण्यकशिपु का जब वध होगा उसके पश्चात मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूँगा। तब तक तुम ये कृष्णवेणी जो नदी है वहाँ पर, कृष्णा नदी के पास, आप जानते होंगे वहाँ पर आंध्र प्रदेश में है, तो कृष्णवेणी नदी जो है वहाँ शालिग्राम शिला छोटी सी माउंटेन जैसा एक बनाया, शालिग्राम माउंटेन के रूप में तुम वहाँ पर रहो। और जब ये बात सुनी तो कृष्णवेणी ने भी भगवान से प्रार्थना की कि आप प्रभु मेरे साथ रहिए हमेशा। एक्चुअली भगवान को जब प्रकट होते देखा तो उसने भी प्रार्थना की, हो मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं तो भगवान हमारे साथ रहे हमेशा। तो इस तरह से दोनों ने प्रार्थना की भगवान को। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करूँगा, लेकिन किसके पश्चात? हिरण्यकशिपु को वध करने के पश्चात। और जब भगवान नृसिंहदेव प्रकट होकर के प्रहलाद की रक्षा की, हिरण्यकशिपु का वध किया, भगवान नृसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु जो वध किया था वो ज्वाला स्वरूप प्रकट हुए, ज्वाला नृसिंह। और ज्वाला नृसिंह के रूप में जब प्रकट हुए तो फिर भगवान नृसिंहदेव सीधे इन लोग के ज्वाला स्वरूप में ही कृष्णा के नदी के पास, ये जो वेद और कृष्णवेणी जो रिवर थे उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए गए। वो वेदाद्री जो स्थान है वहाँ जहाँ पर ये लोग 4 वेद रहते थे, अभी भी रहते हैं, तो वहाँ पर गए और उन्होंने उनका वरदान पूरा किया। तो कुछ समय के बाद जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वो इतना भगवान का इतना तेजस्वी, इतना शक्तिशाली स्वरूप ज्वाला नृसिंह वहाँ पर मूर्ति के रूप में विराजमान है, तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रस्तुति किया, प्रार्थना की कि मैं आपके विग्रह को मेरे लोक में ले जाता हूँ, ब्रह्मलोक में। और यहाँ पर 4 वेद और जो कृष्णा नदी थी ये लोग के मुँह लटक गए। वो ब्रह्मा जी उनको हम सबको भगवान को हमसे लेके चले जाएंगे। हालांकि ब्रह्मा जी कुछ बोल तो सकते नहीं, कुछ कह नहीं सकते। भगवान सोचा चिंता मत करो, डोंट वरी, हाँ कहाँ जाना चाहते हो आप? ब्रह्मलोक में, चलो ब्रह्मलोक में। तो भगवान ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी लेके गए। लेकिन ज्वाला नृसिंह जो है वो इतना उग्र स्वरूप कि जैसे ही ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भगवान ज्वाला नृसिंह को मूर्ति को रखा, सब कुछ जलना शुरू हो गया, दर 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 दर। ब्रह्मा जी चौंक गए, ये क्या हो रहा है? रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। वापस भगवान को रख दिया जहाँ पर थे वहीं पर, आप यहीं पर रहो। तो ज्वाला नृसिंह बैक, तो 4 वेद और जो कृष्णवेणी नदी है उन लोग को वापस मिल गए। ऐसा कथा इसके साथ जुड़ा हुआ है। और भगवान नृसिंहदेव ने वहाँ पर और एक स्वरूप लिया था जो है लक्ष्मी नरसिंह स्वामी। ये लक्ष्मी नरसिंह स्वामी का मंदिर उन्होंने ऊपर बनाया और नीचे उन्होंने एक शालिग्राम शिला के रूप में भगवान रहे। जब भगवान ब्रह्मा जी जब नृसिंहदेव को लेके गए थे तो
इन लोग को ठीक करने के लिए, इन लोग को संतोष देने के लिए, वेद पुरुष और कृष्ण वेणी नदी को संतोष देने के लिए भगवान ने नृसिंह शालिग्राम का रूप लिया, और वो उसी शालिग्राम पर्वत पर, जो कि नदी के बीचों बीच पर्वत है, अगर आप कभी जाओगे तो नदी के बीच में एक पर्वत है छोटा सा, उसके ऊपर भगवान नृसिंह देव का विग्रह है। वो एक्चुअली वो स्वयं शालिग्राम शिला है और उसके ऊपर शालिग्राम पत्थर है, और उसके बिल्कुल सामने है ज्वाला नृसिंह और लक्ष्मी नृसिंह का क्षेत्र। और फिर बाद में जो ऋषिशृंग ऋषि आए थे कुछ समय के पश्चात, तो उन्होंने योगानंद नृसिंह देव को प्रकट होने के लिए आह्वान किया, और गरुड़ देव ने भगवान को गरुड़ाद्रि जो 5 किलोमीटर दूर है वहाँ से, तो वहाँ पर भगवान को प्रकट होने के लिए कहा। तो इस तरह से 5 नृसिंह का स्वरूप है उधर। वो गरुड़ देव ने जो नृसिंह स्वरूप स्थापित किया था वो था वीर नृसिंह क्षेत्र। तो देर आर 5 डिफरेंट डेटीज इन ऑफ नृसिंह देव इन वेदाद्रि। दैट इज वन इज नृसिंह शालिग्राम, ज्वाला नृसिंह, लक्ष्मी नृसिंह, योगानंद नृसिंह एंड वीर नृसिंह। तो ये 5 विग्रह की स्थापना उसी एक एरिया में हुई। सो इस प्रकार से हमने आज सिंहाचलम की और वेदाद्रि और मालकोटे की तीन अलग अलग पवित्र स्थानों की चर्चा की। प्रयास करेंगे हम कल आपके साथ मंगलगिरी पानाकल स्वामी, और किस तरह से ऐसा कथा जुड़ा हुआ है कि भगवान ने हिरण्याक्ष का बेटा जो था उसका वध किया था नरसिंह देव ने, उसकी कथा हम संक्षिप्त में बताएंगे। और साथ साथ अहोबिला नरसिंह के जो 9 स्वरूप है और यादागिरी गुट्टा इत्यादि जो स्वरूप है, उन सब की संक्षिप्त में कथा कल हम आपके साथ चर्चा करेंगे। सो जय नृसिंहदेव। भगवान नृसिंहदेव की कथा अनंत है, लेकिन हम सोचे कि इस समय हम कुछ भगवान के विग्रहों से जुड़ी हुई कथाओं की चर्चा आपके साथ करें। भगवान नृसिंहदेव की जय। थैंक यू।